हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 गणित मंथन का एक्सरसाइज 13A। तो बच्चों चलिए इसके कुछ सवाल हैं जिसको हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए ये पहला प्रश्न दिया गया है कि पार्श्व चित्र में यानी बगल वाले चित्र में ओ जो है वो वृत्त का केंद्र है। वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है आपको 5 सेंटीमीटर, ठीक। और वृत्त की एक जीवा ए बी है। जीवा आपको पता है कि वृत्त के किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम लोग जीवा कहते हैं, ठीक। और उसके बाद लिखा है कि जीवा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है और कह रहा है कि यदि ओ एम लंबवत है यानी परपेंडिकुलर है ए बी पर, तो आपको ओ एम की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक। तो चलिए पहले इस प्रश्न को हम लोग कॉपी पे देखते हैं। देखिए उसी को मैंने यहाँ बनाया है बच्चों। सबसे पहले तो इस सवाल को हल करने समय आपको ये पता होना चाहिए कि वृत्त का जो केंद्र होता है वहाँ से जीवा पर अगर कोई भी लाइन हम लोग खींचें जो इस पर 90 अंश का कोण बना रही हो यानी इस पर लंबवत हो, तो ये इसको दो भागों में विभाजित करती है, ठीक है। तो आपको ए बी की लंबाई दे रखा है सवाल में कितना, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर ए बी की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो जाहिर सी बात है कि ए से एम की जो लेंथ होगी, लंबाई होगी, 3 सेंटीमीटर होगी। और फिर यहाँ से यहाँ 3 सेंटीमीटर, तो टोटल हो गया 6 सेंटीमीटर। और आपको दे रखा है कि वृत्त की त्रिज्या जो है ओ से ए, यही वृत्त की त्रिज्या होगी। इसको हमने देखिए एक्स्ट्रा मिलाया है। आपको इस प्रश्न को हल करने के लिए इतना कंस्ट्रक्शन यानी इतना निर्माण आपको करना पड़ेगा। ये हो गया 5 सेंटीमीटर। अब आपको इसकी लंबाई निकालनी है ओ एम की, ठीक। तो आप लोग बड़े आराम से देख सकते हैं कि ये जो ओ एम ए त्रिभुज बन रहा है ये एक समकोण त्रिभुज है ना। और आप पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हैं जिसमें आपको पता है, इसमें देखिए ये कर्ण है यानी ओ ए जो है वो कर्ण है यानी हाइपोटेनस इंग्लिश में बोलते हैं, और ओ एम परपेंडिकुलर और एम ए जो है वो बेस है। तो आपको यह फॉर्मूला पता है कौन वाला, आप एक फॉर्मूला जानते हैं कि ओ ए स्क्वायर, इसका जो वर्ग होता है वो ओ एम स्क्वायर यानी लंब का वर्ग और आधार का वर्ग एम ए स्क्वायर, इसके योगफल के बराबर होता है, ठीक। तो अब आपको ओ एम की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए हम यहाँ पे लंबाई पहले लेंथ लिख देते हैं। ओ ए की लंबाई आपको कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर, ठीक। और ए एम अभी हमने आपको बताया ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक। अब देखिए इस प्रश्न में हम सारी वैल्यू को रख देते हैं। ये बताओ ओ ए का स्क्वायर यानी 5 का वर्ग, ठीक, ये हो गया। ओ एम ये आपको निकालना ही है, इसको ऐसे ही लिख दीजिए। और एम ए या ए एम इसकी लंबाई कितनी है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर, ठीक। अब इसकी वैल्यू लिखिए आप, ये कितना हो जाएगा 25, क्योंकि 5 का वर्ग 25 होता है। और इसको उसी तरह छोड़ दीजिए ओ एम स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, है ना। तो ओ एम स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, आप पक्षांतर कर दीजिए तो 25 में से 9 घटा देंगे आप, कितना आ गया, 16 आ गया, ठीक। ये ओ एम के वर्ग की वैल्यू है, यानी ओ एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। और आपको पता है कि 16 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। तो इस प्रकार बच्चों 4 सेंटीमीटर जो आता है यही इसकी लंबाई है ओ एम की, यानी आपको उत्तर मिल गया कि ओ एम की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपका पहला प्रश्न हल हो गया, ठीक। ठीक है बच्चों, इसी पैटर्न पे अब हम लोग इसी एक्सरसाइज का 13A का दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें देखिए इसमें उसी पैटर्न पे कहा है, इसने क्या कहा है कि पार्श्व चित्र 13.8 में ओ जो है वो वृत्त का केंद्र है। वृत्त की त्रिज्या इसमें दे रखा है 13 सेंटीमीटर। ए बी है वृत्त की जीवा, और जो लंब दिया हुआ है ओ एम, इसकी लंबाई इस बार दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो आपको जीवा ए बी की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक। तो चलिए देखिए इसके चित्र को हमने कॉपी पे ऐसे बनाया है। अब यहाँ देखिए ये ओ ए क्या है, ये त्रिज्या है 13 सेंटीमीटर। ओ एम की लंबाई आपको 5 सेंटीमीटर दे रखा है। आपको यहाँ से यहाँ तक ए बी की पूरी लंबाई निकालनी है। आपको अच्छे से अभी पता चल चुका है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पे अगर हम लोग लाइन खींचते हैं तो पहली बात तो वो इस जीवा को दो भाग में विभाजित करती है और ये लंब भी होती है, ठीक। तो ये अगर हम ए से एम तक की लंबाई निकाल लेंगे, यानी इस समकोण त्रिभुज में हम लोग आधार की लंबाई निकाल लेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका डबल कर देंगे तो ए बी की लंबाई मिल जाएगी, ठीक। अब आप देखिए आपने अभी हम आपको बताए थे कि पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से अगर आप कर्ण का वर्ग यानी ओ ए का स्क्वायर निकालेंगे, ठीक, तो ये जो है ओ एम
का स्क्वायर और ए एम के स्क्वायर के यानी वर्ग के बराबर होगा। वैल्यू रखते जाइए। ओ ए यानी 13 का स्क्वायर, ओ एम यानी 5 का स्क्वायर और ए एम की वैल्यू तो आपको निकालनी है। 13 का वर्ग जब आप करेंगे आपको मिलेगा 169, 5 का वर्ग करेंगे मिलेगा 25, ए एम की वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ए एम स्क्वायर इसकी वैल्यू आ जाएगी 169 माइनस 25, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना बच्चों तो ये आपको मिल जाएगा 144। तो ये बताइए ए एम की वैल्यू 144 का वर्गमूल निकालने पे हमको मिलेगी ना, और 144 आपको पता है 12 का वर्ग होता है, यानी इसका उत्तर आ गया 12 सेंटीमीटर। यह ध्यान रखिएगा, ये जो 12 सेंटीमीटर आया है ये ए एम का मान आया है। आपसे पूछा है ए बी का मान, आपने अभी जाना है कि एम जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है, यानी ए एम का हम लोग डबल कर दें तो ए बी की जो वैल्यू होगी वो ए एम की वैल्यू में 2 का गुणा कर दीजिए, और यानी ये हो गया 2 गुणे 12, यानी ये हो गया 24 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप दूसरा प्रश्न भी आराम से हल कर सकते हैं। हेलो बच्चों, चलिए हम लोग अभ्यास 13A का प्रश्न नंबर 3 हल करते हैं। देखिए इसमें लिखा है कि एक वृत्त है, उसमें 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है। ठीक, और आपको निकालना क्या है, वृत्त की त्रिज्या। तो चलिए अब ये तो प्रश्न ऐसे दिया, अब इसको हम लोग चित्र के रूप में बनाएंगे। तो कैसे करेंगे, आप क्या करिए एक वृत्त खींच लीजिए। ठीक, इस बात का ध्यान रखिए कि जैसे उसने कहा कि 13 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है, तो आप कोई भी लाइन सेगमेंट खींच लीजिए, आप उसको मान लीजिए कि ये 10 सेंटीमीटर का है। ज़रूरी नहीं अब आप एग्जैक्ट 10 सेंटीमीटर खींचने जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। तो देखिए ये केंद्र था वृत्त का, ये 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा है, और ये केंद्र से इस जीवा की दूरी कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। आपको निकालना है वृत्त की त्रिज्या, यानी आपको ओ ए की लंबाई ज्ञात करनी है। तो फिर से देखिए वही वाली कॉन्सेप्ट यूज होगी। आपको पता है कि वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को जो मिलाती है रेखा, वो इसको 2 भागों में बांटती भी है और इस पे लंबवत होती है। यानी ये कंफर्म हो गया कि ये वाला जो एंगल है, ये जो कोण है, ये 90 डिग्री का है। ठीक, यानी ये जो हमारा त्रिभुज है ओ एम ए, ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक, और इसमें ये जो भुजा है ओ एम, ये 12 सेंटीमीटर इसका लंब है, और ये क्या है, ये आधार है। ठीक, तो अब क्या करेंगे, हमको इसकी लेंथ निकालनी यानी कर्ण की। तो आपको पाइथागोरस प्रमेय से पता है कि जो कर्ण का वर्ग होता है यानी ओ ए स्क्वायर, ये ओ एम स्क्वायर यानी ओ एम का वर्ग और ए एम के वर्ग के योगफल के बराबर होगा। बस कुछ नहीं करना है। ओ एम की लंबाई आपने देखी है 12, तो 12 का स्क्वायर, और आपको पता है 12 का स्क्वायर 144 होता है, और ए एम यानी 5 का स्क्वायर, तो 5 में 5 का गुणा करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो अब लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए 144 और यहाँ लिख दीजिए 25, और जब आप 144 और 25 को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 169। लेकिन ध्यान रखिएगा ये ओ ए स्क्वायर की वैल्यू है, ओ ए की वैल्यू नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, ओ ए की वैल्यू निकालने के लिए इसका वर्गमूल ले लेंगे ना, इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। और आपको पता है 169 का वर्गमूल कितना होता है, 13 होता है। ठीक, तो 13 सेंटीमीटर ये आ गई आपकी वृत्त की त्रिज्या, यानी ये जो हमने क्वेश्चन मार्क लगाया है यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये है 13 सेंटीमीटर। ठीक, तो इस तरीके से आप तीसरा प्रश्न भी हल कर सकते हैं। तो बच्चों इसी तरीके से हम लोग 13A का चौथा सवाल भी करते हैं। देखिए चौथा सवाल क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है कि एक वृत्त में 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है। ठीक, जिसकी केंद्र से दूरी कितनी है, 3 सेंटीमीटर। इस वृत्त में खींची गई एक अन्य जीवा की लंबाई आपको ज्ञात करनी, जिसकी केंद्र से दूरी 4 सेंटीमीटर है। अब चलिए इस प्रश्न को जब आप चित्र के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो आपको चित्र कुछ ऐसा मिलेगा। देखिए क्या है चित्र में, एक आपने वृत्त बना लिया, पहले जो आपको क्वेश्चन में दी गई है जीवा वो आपने खींच ली। देखिए मान लीजिए हमने इसका नाम रख दिया YZ, और ये कह रहा है कि YZ जो है 8 सेंटीमीटर की है। तो आपको पता है अच्छे से जब आप केंद्र से इसको मिलाएंगे तो ये जो M बिंदु है, M पॉइंट जो है, ये इसका मिड पॉइंट होता है यानी मध्य बिंदु होता है। तो 4 सेंटीमीटर इधर होगा, 4 सेंटीमीटर इधर होगा, तब टोटल 8 हो जाएगा। और केंद्र से दूरी इन्होंने दे रखा है 3 सेंटीमीटर। ये लंबाई यानी वृत्त की त्रिज्या आपको नहीं पता है XY। यह ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न में आपको जो दूसरा पार्ट है कि एक अन्य जीवा खींची गई है, आपको इस जीवा की लंबाई निकालनी है। ठीक, तो उस जीवा की लंबाई निकालने के लिए जब तक पहले आप इसकी त्रिज्या नहीं निकालेंगे तब तक आप काम नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले चलिए हम लोग XY की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए जो त्रिभुज आपका बन रहा है त्रिभुज XMY,
इसमें देखिए आपको पता है एक्स वाई क्या है, वो कर्ण है, एक्स वाई स्क्वायर, ये एक्स एम स्क्वायर और एम वाई स्क्वायर के योगफल के बराबर होगा। एक की वैल्यू है 3 स्क्वायर, एक की वैल्यू है 4 स्क्वायर, तो 3 का वर्ग आप करेंगे 9 मिल जाएगा, 4 का वर्ग करेंगे 16 और कितना आ गया 25। ये ध्यान रखिए एक्स वाई स्क्वायर की वैल्यू है, तो एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी 25 का वर्गमूल, और 25 का वर्गमूल आपको पता है 5 सेंटीमीटर होता है, 5 होगा। ठीक, अब देखिए 5 हो गया, तो यानी हमको यह पता चल गया जो वृत्त की त्रिज्या है वो कितनी है भाई, वो है आपकी 5 सेंटीमीटर की। तो अगर यहाँ 5 सेंटीमीटर हो गया तो आप आंख बंद करके आराम से ये जो ए एक्स है इसकी वैल्यू आप लिख सकते हैं कितनी, 5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब आपको जो प्रश्न में आगे पूछा है कि एक अन्य जीवा खींची गई, तो देखिए हमने एक अन्य जीवा खींच ली ए बी। ए बी की लंबाई आपको निकालने के लिए बहुत आसान तरीका है, अगर आपको ए ओ की लंबाई पता चल जाए, क्योंकि आपको पता है ओ मध्य बिंदु है, तो ए ओ का डबल कर दीजिएगा। अब ए ओ की लंबाई निकले कैसे भाई, ये भी बहुत आसान है। देखिए ए ओ क्या है, ये लंब है ना, और ये कर्ण है, ये आधार है। तो आप ये एक समकोण त्रिभुज हो गया, तो आप क्या करिए, जो समकोण त्रिभुज है आपका, इसमें आप लिख दीजिए ए ओ स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी, घटा देंगे हम लोग। किसको घटाएंगे, देखिए हम लोग ए एक्स स्क्वायर और में से किसको घटा देंगे, एक्स ओ स्क्वायर की वैल्यू को, यानी 5 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग, तो 25 माइनस 16, यानी ये हो गया आपका 9। और आपको पता है कि ए ओ का 9 का जब वर्गमूल हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो यानी ये हो गया 3। तो ये जो 3 है ये ए ओ की लंबाई है यहाँ से यहाँ तक। ठीक, तो अगर यहाँ से यहाँ तक ये 3 है तो ये पूरा कितना होगा, 3 और 3 6, यानी जो आपकी नई जीवा है उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी बच्चों, 6 सेंटीमीटर। ये आपका उत्तर है। चलिए बच्चों, उसी क्रम में हम लोग सवाल नंबर 5 को देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 5 में क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है पार्श्व चित्र में वृत्त का केंद्र आपको दे रखा है ओ, और कहा उसकी एक जीवा ए बी की लंबाई दे रखा है इन्होंने 30 मिलीमीटर, और व्यास दे रखा है इन्होंने 34 मिलीमीटर। आपको जीवा ए बी की केंद्र से दूरी यानी आपको ओ डी की लंबाई ज्ञात करनी है। चलिए इस सवाल को हम लोग कॉपी में देखते हैं। अब देखिए इन्होंने एक चालाकी लगाई है, इन्होंने कहा है इसके व्यास की लंबाई 34 सेंटीमीटर है, 34 मिलीमीटर है। ये बताइए, ये तो कंफर्म होता है कि व्यास जो है त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो यानी इसकी जो त्रिज्या है ओ ए, इसको 17 मिलीमीटर कर लेंगे हम लोग। ठीक, और ये आपको जो जीवा है ए बी, इसकी लंबाई इन्होंने दे रखा है 30 मिलीमीटर, तो 30 मिलीमीटर, और डी आपको पता है मध्य बिंदु, यानी ये 15 होगा, 15 मिलीमीटर इधर, 15 मिलीमीटर इधर। अब आपको ओ डी की लंबाई निकालनी है। तो समकोण त्रिभुज में आपको पता है कि कर्ण का वर्ग लंब और आधार के वर्ग के बराबर होता है, योग के। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको देखिए लिख देते हैं हम लोग ना। ये देखिए ये हो गया आपका ओ डी स्क्वायर, ये जो है ओ ए स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर के बराबर होगा। तो 17 का वर्ग माइनस 15 का वर्ग, तो 17 का वर्ग हो गया 289, ठीक, और 15 का वर्ग हो गया 225, है ना। इसको आप घटा दीजिए, 9 में से आपने घटाया 5, 4 आ गया, 8 में से 2 गया 6, 64 आ गया। याद रखिए ओडी की स्क्वायर की वैल्यू, तो ओडी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 64 का वर्गमूल, और 64 का वर्गमूल आपको पता है 8 होता है। यानी इन्होंने जो पूछा है ओडी की लंबाई कितनी, तो ओडी की लंबाई हो गई आपकी 8। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं क्या 8 इसका विकल्प है। तो ये देखिए ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है 8 मिलीमीटर, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से आप 5वां सॉल्व भी कर लेंगे। जो हम लोग करने जा रहे हैं 13A का प्रश्न नंबर 6। इसमें देखिए चित्र में दे रखा है कि वृत्त का केंद्र O है और इसकी त्रिज्या OA की लंबाई इन्होंने 5 सेंटीमीटर दे रखी है, और जीवा की लंबाई दे रखी है इन्होंने 8 सेंटीमीटर। आपको CD की लंबाई निकालनी है। ठीक, तो देखिए CD की लंबाई निकालने के लिए आपको अच्छे से पता है कि जब तक आप OC की लंबाई नहीं निकालेंगे आप CD की लंबाई नहीं निकाल पाएंगे। और देखिए चूंकि जीवा AB की लंबाई 8 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 4 सेंटीमीटर ये, 4 सेंटीमीटर ये होगी। अब आप इस समकोण त्रिभुज OCA में आप बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि OC की लंबाई ये लंब है, तो इसका जो वर्ग होगा यानी जो OC स्क्वायर होगा, इसके लिए आप 5 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग कर देंगे ना,
यानी ये हो गया आपका 5 का वर्ग माइनस ये हो गया 4 का वर्ग। तो ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 25 माइनस 16, और 25 में से आप 16 को घटाएंगे तो आपको 9 मिल जाएगा। तो OC की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 9 का वर्गमूल आप निकाल लेंगे, ये हो गया 3 सेंटीमीटर। ठीक, यानी आपको यहाँ से यहाँ तक OC की लंबाई आपको पता चल गई 3 सेंटीमीटर। और OD क्या है बच्चों, OD वृत्त की त्रिज्या है। तो जब वृत्त की त्रिज्या टोटल आपको 5 सेंटीमीटर दिया है और यहाँ से यहाँ तक 3 हो गया, तो ये कितना होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, यानी आपको CD की लंबाई 2 सेंटीमीटर पता चल गई। अब चलिए देखते हैं चारों विकल्प में से कौन सा सही है। तो देखिए तीसरा विकल्प 2.0 सेंटीमीटर ये सही है। ठीक, इस तरीके से हमने छठवां सवाल भी कर लिया। इसी क्रम में बच्चों सातवां प्रश्न में कर दे। देखिए सातवां प्रश्न थोड़ा सा अलग है, इसमें आपको एक चित्र दिया हुआ है ना। इसमें वृत्त का केंद्र O है, ये आपकी जीवा है AB, ये OC इस पे लंब है। ठीक, यानी 90 डिग्री का कोण बना रही है, और OA वृत्त की त्रिज्या है। इसके आधार पे आपको 1 से लेके 5 तक जो वक्तव्य दिया है, इसमें आपको सही गलत छांटना है। तो सबसे पहले देखिए लिखा है AC बराबर CB। ये बताइए AC और CB बराबर हैं, क्योंकि C मध्य बिंदु होता है जीवा का। ठीक है, तो यानी 2 समद्विभाजित करती है, आपको पता है अच्छे से, यानी ये सही है, ये कथन सही है। अब अगला में पूछा है AB बराबर हाफ AC। जो AB की लंबाई वो AC का आधा है, ये गलत है बच्चों। AC की लंबाई को अगर कहता कि AB का आधा है तब तो सही है, लेकिन इन्होंने कहा कि AB की लंबाई AC की आधी, जो कि गलत है, तो ये कथन असत्य है। अच्छा, अगला इन्होंने तीसरे पूछा है AB बराबर 2AC। जो AB है उसकी लंबाई AC की दोगुनी होगी, हम लोग पिछले सवालों में करते आए भी हैं, यानी ये वाला सवाल भी आपका सही है। चौथा पूछा इन्होंने OC की जो लंबाई है, यानी OC की जो लंबाई है ये OA के वर्गमूल और AC के वर्गमूल के अंतर के बराबर है। एकदम सही है। ठीक, क्योंकि समकोण त्रिभुज में आप दिखा सकते हैं। और फिर इन्होंने पूछा है AC की जो लंबाई है ये OA स्क्वायर और OC स्क्वायर के बराबर है। ये बच्चों गलत है, अगर OA पूछा था तब सही रहता, ये गलत है। ठीक।